फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें हम जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, एक कार्बन और एक मेटल की बॉन्डिंग होगी। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 और इसमें एक क्या होगा, जो एक बॉन्ड होगा वो किसके साथ होगा, हमारे पास मेटल के साथ होगा। मेटल यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, सच एज हम ले लेते हैं एग्जांपल, मेटल मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है और जिंक भी हो सकता है। जनरली इस चैप्टर में हम इनके ही बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और मेटल के ऊपर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेटल क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल के ऊपर आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज एंड जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा आएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज आएगा। The metals present in these compound are generally reactive such as lithium, sodium, magnesium, zinc and lead। ये क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। The organic part consists of alkyl हो सकती है, alkenyl हो सकती है, alkynyl भी हो सकती है और aryl ग्रुप भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। एल्केनाइल में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और एल्काइलिन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा और एराइल ग्रुप भी यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है मेटल का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एराइल होगा, एराइल मेटल कार्बन बॉन्ड। द कार्बन मेटल बॉन्ड इज एसेंशियली अ पोलर कोवलेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, चार्ज क्रिएट होंगे। क्या होंगे, ये पोलर कोवलेंट है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, चार्ज की क्रिएशन हो रही है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो रही है। द एक्सटेंट ऑफ polar or ionic character of the bond depends upon the electropositive nature of the metal, and more electropositive the metal, the more ionic the carbon metal will be। जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मेटल, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा आयनिक कार्बन मेटल बॉन्ड इनके अंदर होगा। और इनके अंदर जो कार्बन आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज दिस पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कैडमियम। इसमें हमारे पास, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हो और अगर आपने ग्रुप 1 को देखा हो, ग्रुप 1 में हमारे पास कौन होते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्रुप 2 के ठीक है, हमारे पास ये होंगे। और अगर हम इसमें देखेंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसे अगर हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो हमने यही किया, पोटेशियम की ज्यादा होगी, फिर क्या होगी, सोडियम की, एंड देन होगी हमारे पास लिथियम की, ठीक है। फिर अगर हम जैसे यहाँ पे इनकी सबसे ज्यादा होगी, इनके दोनों के कंपैरिजन में इनकी सबसे ज्यादा होगी। और अगर हम इनके भी कंपैरिजन में करें तो नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, एंड देन इसकी। तो ये हमने यही यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है। उसके बाद मैग्नीशियम की होगी, जो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा है, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक एंड कैडमियम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आते हैं, एक दूसरी उसका आते हैं, ग्रुप के आते हैं। एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा एंड देन कैडमियम होगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आया हो। द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन टर्न डिपेंड अपॉन द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन मेटेलिक कंपाउंड। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मोर रिएक्टिविटी होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। नेम ऑफ द ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स are named by the adding name of the metal to that of। अगर हम इनकी नेम की बात करें, अब CH3 है तो मिथाइल लिथियम,
फिनाइल लिथियम, डाई इथाइल कैडमियम, ठीक है। अब ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे लिखे जाते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कोई भी होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनोजोइक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करा था, बट अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मेटल होगा और एक हैलाइड भी होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब कार्बन के साथ मैग्नीशियम आ जाए और यहाँ पे कोई भी क्या हो, हैलाइड हो, हैलाइड क्या होगी यहाँ पे, दैट इज मे बी एक्स होगा, Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, जनरली अननोन होता है, नहीं मिलता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के साथ कोई भी क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, ये किसने डिस्कवर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, तो इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला, और ये इनकी जो नोबेल प्राइज मिला था 1912 में। इसको ऐसे लिखा जाता है RMgX। आर क्या होगा, कोई भी ग्रुप होगा, कार्बन की चेन होगी, एक्स Cl Br और आई होगा। ऑर्गेनो मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या होता है, जनरली अननोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।